हेलो क्लास, चलिए प्रोबेबिलिटी की आगे की श्रृंखला जारी रखी जाए, है ना। तो हमने आपको पिछले उसमें वीडियोस में विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स समझा दी थी और हमने कहा था कि हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब जो सिलेबस है वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और यहाँ से अच्छी चीज़ें शुरू हो रही जो आपके लिए 12th में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहलाएंगी, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट जो 11 से रिलेटेड था वो सब आपको हमने सब बता ही दिया था आपको, उसमें कोई समस्या ये नहीं थी। तो ये पिछला जो जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा वो सब 11 से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और इसमें भी एक नंबर का अगर छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं तो बना सकते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। टॉपिक को जरा समझिएगा, कुछ नहीं है भैया, जरा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक कॉइन को 5 बार टॉस कर रहे हैं। कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 5 बार, 10 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। अगर हम किसी कॉइन को 5 बार टॉस कर रहे हैं तो अगर हम पूछें कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हेड। अब अगर 5 बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो क्या क्या स्थितियां जनरेट हो सकती हैं। अगर आप किसी कॉइन को 5 बार टॉस कर रहे हो तो हो सकता है कि एक भी बार हेड ना आए, या हो सकता है एक बार हेड आए, मतलब एक बार हेड आए, या फिर 2 बार हेड आए, या 3 बार हेड आए, या 4 बार हेड आए, या 5 बार हेड आ जाए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट में जो कहा जा रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही थी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हेड। तो हेड जो है, हेड आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर रहे हैं, इसमें जो हम हेड के लिए नंबरिंग चलाएंगे, एक्स की जो वैल्यूज चलाएंगे वो वेरिएबल्स होंगी। या तो हेड एक बार भी ना आए, या फिर हेड एक बार आए, या फिर 2 बार आए, या 3 बार आए, या 4 बार आए, या फिर 5 बार आए। मतलब समझ में आ गया? मतलब बहुत सीधा है बेटा, बहुत ही आसान, बहुत सीधा तरीके से आप इसको समझिएगा और दिमाग से इसको काम करिए तो फटाफट आपको समझ में आता चला जाएगा। देखिए क्या कहा हमने, क्वेश्चन लिखते पहले तो बातें जल्दी समझ में आएंगी। ए कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स। कितनी बार फेंक दिया उसको हमने? 5 बार फेंक दिया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हेड। टेन के लिए बोल सकते हैं, हेड के लिए बोला था, हेड की बात करें, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन को क्या बार टॉस कर रहे हैं। कॉइन टॉस 5 टाइम्स, ये बात क्लियर है। कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 5 बार टॉस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे एक रैंडम वेरिएबल आपको लेट करना पड़ेगा, ठीक है। रैंडम वेरिएबल हमने एक लेट करना पड़ेगा। लेट कैपिटल एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, मतलब जो एक बार, 2 बार, 3 बार वैल्यू चलेगी रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। कैपिटल एक्स की वैल्यू, तो अब यहाँ पे कैपिटल एक्स क्या क्या हो सकता है। हेंस वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स क्या हो सकती है। या तो एक भी बार हेड नहीं आएगा तो यानी एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, या एक बार हेड आएगा, या 2 बार हेड आएगा, या 3 बार आएगा, या 4 बार आएगा, या फिर 5 बार आएगा, या फिर कितनी बार आएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये वैल्यू हो सकती है। ये वैल्यू हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है सर। तो अब करना क्या बेटा, रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग एक टेबल का निर्माण करते हैं, इस तरह से ऐसे बनाते हैं। यही आपको करना होगा क्वेश्चन में। कैसे निकालते हैं समझा देंगे, आपको समझ में। यहाँ पे आप एक्स लिखेंगे, यानी एक्स की जो वैल्यूज है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ 5 है। और उससे जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी उनकी वैल्यूज यहाँ लिखी जाएंगी और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हेड्स तैयार हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हेड तैयार हो जाएगा।
चलो भाई करेंगे कैसे सर? ये तो बड़ी समस्या का विषय हो गया। कोई विषय नहीं बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ यहाँ, यानी हम एक भी हेड ना आने की बात कर रहे हैं, एक भी हेड ना आने की बात कर रहे हैं। तो वो क्या सकता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एक भी हेड ना आने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑल आर टेल्स, सभी कैसे होने चाहिए, अगर सारे टेल्स आ जाएंगे तो इसका मतलब एक भी हेड नहीं आया आपका। ऑल आर टेल्स, ऑल आर मतलब कितनी, 5, तो 5 है ना यहाँ, ऑल 5 आर टेल्स। अब टेल आने की पांचों कॉइन पे 10 आना है, पहले कॉइन पे पांचों कॉइन पे 10 चाहिए, पांचों कॉइन पे, पहले कॉइन पे 10 और दूसरे कॉइन पे 10 और तीसरे कॉइन पे 10 और चौथे कॉइन पे भी 10 और पांचवें कॉइन पे भी 10। तो हमने एक वर्ड बोला और मतलब प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन चलेगा, पहले पे भी 10, दूसरे पे भी 10, तीसरे पे भी 10, चौथे पे भी 10, पांचवें भी, यानी फिक्स केस पीछे पढ़ चुके हैं। तो पहले में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरे में 1/2, चौथे में 1/2, पांचवें में 1/2, केस कौन सा, फिक्स। इतनी वैल्यू आ गई 1/32, फिल कर लो बेटा ऐसे, बस धीरे धीरे काम करो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं, नथिंग। आगे बढ़िए, अब हम एक हेड आए, प्रोबेबिलिटी फॉर वन हेड x इक्वल टू 1, तो यहां क्या लिखेंगे, p, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 हेड एंड 4 टेल। भाई 5 बार पॉइंट को टॉस कर रहे हैं तो आपको क्या हेड चाहिए, तो 1 हेड एंड 4 टेल, 1 हेड एंड 4 टेल। अब देखो ये हेड जो है पहले नंबर पे भी आ सकता है, ये दूसरे नंबर पे भी जा सकता है, ये तीसरे नंबर पे भी जा सकता है, ये चौथे नंबर पे भी जा सकता है, ये पांचवें नंबर पे भी जा सकता है, यानी केस कैसा है, अनफिक्स। समझिए, कल पिछले वीडियो का जिसने जितना अच्छा लिंक बढ़ा लिया होगा उसके लिए टॉपिक उतना सरल है। ये केस कैसा है, ये अनफिक्स है, कोई बात नहीं, अनफिक्स को हम कैसे करते हैं, हम इसको फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले किसी एक, तो हमने क्या करेंगे, पहले पे टेल बुला लें, पहले पे टेल आ जाए, पहले पे टेल ले लें, फिर बाकी चारों पे नहीं, पहले पे हेड ले लें और फिर बाकी चारों पे टेल ले लें, एक फिक्स केस बना लें। यानी फर्स्ट इज हेड, इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी p, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, फर्स्ट हेड एंड नेक्स्ट 4 आर टेल, एंड नेक्स्ट 4 आर टेल। पहला हेड हो, ये फिक्स, एक केस फिक्स कर लिया, और फिक्स के बाद हमने क्या कहा था, इसमें एक फ्रैक्शन का गुणा होता है, वो फ्रैक्शन क्या होगी जरा बताइए जरा, यहां क्या बन रहा है, एक हेड और 4 टेल, दो ग्रुप बनाए आपने, दो इवेंट बनाई है, तो एक हेड और 4 टेल मिलके 1 + 4 बना a1 + a2 अपान फैक्टोरियल a1 फैक्टोरियल a2, याद करिए भैया, फैक्टोरियल a1 फैक्टोरियल a2। चलिए यहां दिख रहा है, दिख रहा है भी, इसके बाद यहां वैल्यू लिख देते हैं, सामने दिखाई नहीं दे रही क्या, तो सामने लिख दे रहे, पहला हेड यानी 1/2, फिर टेल, तो सब में टेल 1/2 1/2 1/2 1/2, 4 टेल हो गए, ये हेड हो गई, और टेल की प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, यही 1/2 1/2 सब में आ गया, कोई बात नहीं। ऊपर कितना है, 5 फैक्टोरियल है, नीचे कितना है, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर ये कट जाएगा 5, तो आगे 1/32 गुणे 5, यानी 5/32 वैल्यू बन गई, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/32। समझ में आ गया होगा, अभी तो 1 2 3 4 भी बाकी है निकालने बेटा, है ना, ये एक ही सवाल में सीख जाओगे, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में कोई बहुत बड़ी झंझट नहीं है। अब हम कहाँ इसको मिटा रहे हैं, ऊपर थोड़ा जगह बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है, इसको मिटा लेंगे, इसको भी मिटा ले, इसको भी मिटा लेंगे, नोट कर लिया होगा आपने। अब प्रोबेबिलिटी px इक्वल टू कितने के लिए काम करेंगे, 2 के लिए, क्या मतलब होगा, प्रोबेबिलिटी 2 हेड एंड 3 टेल्स, तो ये भी कैसा केस है, अब 2 हेड पहले दूसरे हो जाएं, पहले तीसरे हो जाएं, पहले चौथे हो जाएं, पहले पांचवें, अनफिक्स केस है ना, अनफिक्स केस, यानी क्या करना है, एक फिक्स केस बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 2 हेड
फर्स्ट 2 हेड एंड लास्ट 3 टेल इनटू एक ग्रुप बनाया 2 का 2 + 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये तो समझ में आएगा। अनफिक्स केस को अनफिक्स को फिक्स में कन्वर्ट करना। तो पहले टेल 1/2 1/2 पहले 2 हेड आ गए, फिर 2 टेल 3 टेल 1/2 1/2। ये टेल हेड प्रोबेबिलिटी जैसी है, क्या करा गया 5 फैक्टोरियल ऊपर आया, नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू सीधे सीधे लिस्ट में लिख देना। ये कितना हो गया 1/32 तो ये हो गया पूरा 5 फैक्टोरियल 120 120 बटे 6 दूनी 12 10 बार कट जाएगा तो 10/32 10/32 चेक कर लो। ठीक है, अब Tx बराबर 3 के लिए काम करेंगे। क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 3 हेड एंड 2 टेल। फिर वही प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 3 हेड एंड लास्ट 2 टेल। ये फिक्स केस एक ले लिया 2 टेल इनटू 3 + 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये बिल्कुल ऐसी चीज बन गई, कोई दिक्कत थोड़े ना। कितनी आएगी 1/2 1/2 3 हेड की हो गई, फिर 1/2 फिर 1/2 टेल की हो गई और ये कितना वैल्यू आ गया ये 5 फैक्टोरियल यानी 120 और नीचे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 काटा काटी करेंगे 10 10/32 आ गया 10/32 फिर से आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है। फिर Tx बराबर कितने के लिए काम करेंगे Tx बराबर 4 के लिए काम करेंगे। क्या लिखेंगे अब लैंग्वेज लिखना आगे प्रोबेबिलिटी 4 हेड एंड 1 टेल। 4 हेड प्रोबेबिलिटी 4 हेड एंड 1 टेल चलेगा। तो 4 हेड और 1 टेल सीधे सीधे 1/2 1/2 1/2 1/2 4 हेड की और टेल की भी 1/2। यहाँ कितना आएगा 4 + 1/4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना है 1/32 ऊपर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 हो गया 5 फैक्टोरियल नीचे 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल काटा काटी करेंगे ऊपर 5 फैक्टोरियल बाहर आएगा 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5/32 की वैल्यू दे देगा। अब खासियत तुम्हें दिख भी रही होगी टेबल में, देखो वैल्यूज रिपीट मार रही हैं। अब आखिरी वाली का मालूम है 1/1 इतनी आएगी, लेकिन दिखा देंगे हम आपको। अब एक और बचा कौन सा x = Tx बराबर 5 के लिए यहाँ लिख देते, फिर नोट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। Tx = 5 तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 5 हेड नो टेल एंड नो टेल। तो पांचों हेड चाहिए, तो पहला हेड दूसरा हेड तीसरा हेड चौथा हेड और पांचवा हेड। पांचों हेड आ गए और ये कैसा केस है ये बेटा फिक्स केस है। पांचों हेड पहला भी हेड दूसरा भी हेड पहला दूसरा तीसरा चौथा सब हेड, तो कोई बड़का ये फिक्स केस हो गया। फिक्स केस 1/32। ये सबकी प्रोबेबिलिटी आप ऐसे अलग अलग निकालेंगे और लास्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे, बस बात खत्म। तो यहाँ क्या लिखेंगे जब ये बात पूरी निकालेंगे इसके बाद ये लिखते हैं हेंस सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल X इज गिवन बाय दिस। ये आंसर, ये आपकी टेबल बन गई, ये आंसर बन गया। इस तरह से आपको करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, अच्छा था, समझ में आ भी गया होगा, करना भी समझ में आ गया, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। फिक्स अनफिक्स केस का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो इसमें कोई समस्यात्मक विषय नहीं बना होगा। उम्मीद है विश्वास ऐसा कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा, फिर से करते हैं। एक और तरीका भी होता है, बर्नौली थ्योरम से भी करते हैं इसको, लेकिन अभी उन्होंने पढ़ाई नहीं है इसलिए हम उसको इससे नहीं कर रहे हैं। फिर बाद में जब बर्नौली बता देंगे तो फिर हम उसको उससे भी इसको करके दिखाएंगे, उससे और जल्दी हो जाता है, बताएंगे आगे। अगला क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार फेंक रहे हैं। तो डाई को कै बार टॉस कर रहे हैं 3 बार टॉस कर रहे हैं। अब क्या लिखा गेटिंग 6 इज कंसीडर एज द सक्सेस। तो एक काम करते हैं बर्नौली को भी यही समझ लेते हैं पहले हम लोग, क्योंकि हमको आवश्यकता बार बार पड़ेगी तो दिक्कत करेगा आगे, नहीं तो है ना। तो दोनों चीज़ों को एक साथ लेके समझाते चलेंगे तो जल्दी जल्दी हर चीज़ें हो जाएंगी, नहीं फिर वहाँ दिक्कत करे, फिर वहाँ फिर उतने बर्नौली पता हो फिर इतने एग्जाम्पल समझाओ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो चलिए जरा बर्नौली लिख लेते हैं, है ना। पहले उसको लिख लेते हैं, उसकी थ्योरम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे बर्नौली फिजिक्स वाली नहीं है, फिजिक्स की बर्नौली आपकी अलग है, ये मैथ्स की बर्नौली थ्योरम जो है वो अलग है ना। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानी जाती है, बर्नौली थ्योरम फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ढूंढने के भगवान कॉमिल बने करेंगे, मिल जाए भाई, कहाँ चली गई।
बर्नौली बर्नौली स्पेलिंग के बारे में देख रहे हैं तो बाकी तो हाँ मिल गई। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल्स, BERNOULI, बर्नौली ट्रायल्स। जब हम कई बार ट्रायल्स करते हैं तो उसको बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं ना। जैसे 5 बार सिक्के फेंका, 6 बार कॉइन को टॉस किया, ये सब क्या है बर्नौली ट्रायल। और इसी में लगती, इसी ये कहाँ यूज होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे आगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करेंगे। इसमें क्या फार्मूला होता है, इसमें क्या होता है, Px प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब x बराबर जैसे 0 था, 1 था, 2 था, तो x इक्वल टू समथिंग वैल्यू, तो Px नाम दे दिया गया। फार्मूला होता है NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R, वेयर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, R number of successful trial, number of successful trial, P probability of success, probability of success, और Q probability of failure। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, आइए सर, हमने भी पिछले क्वेश्चंस में हमने हेड आने को बोला था कि गेटिंग हेड के लिए हम लोग काम कर रहे थे। हेड के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी। हमने कहा एक बार हेड आए, यानी एक बार सक्सेस मिले, 2 बार सक्सेस मिले, 3 बार मिले, 4 बार, एक भी बार ना, सब बातें करी थी ना। 6 केस बने थे। उसी सवाल को देखो, इससे देखना है। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो किसकी सक्सेस किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेड आने। हेड आने को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, और हेड ना आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्यू कहलाएगी। P प्लस क्यू, और यहाँ एक और चीज ध्यान रखना, P प्लस क्यू की वैल्यू आपको मालूम, होना ना होना बराबर 1 होता है। तो आइए सर, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, हमने कॉइन को कै बार टॉस किया, टोटल कै बार ट्रायल करना है, 5 बार, यानी इसको कितना हो गया, 5। उसी सवाल को, पिछले एग्जाम्पल को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बर्नौली थ्योरम से भी देख रहे हैं। आपको अगर वो पसंद आए तो फिक्स का वाला केस समझ में आए तो आप उससे कर लीजिएगा, आपको इससे समझ में आए तो इससे कर ले, जिससे आपको पसंद आए उससे करिएगा। हमें लगता है कि आपको ये ज्यादा पसंद आएगा। तो आपने कितनी बार कॉइन को टॉस किया, 5 बार। ठीक, सक्सेस कितनी बार आपको चाहिए, R की वैल्यू Px बराबर, यहाँ एक और चीज बराबर, Px बराबर R कर लो यहाँ पे से, क्योंकि R की वैल्यू ये हम यहाँ चलाएंगे, उसी से वेरिएबल निकालते हैं। R की वैल्यू कितनी है, एक भी बार सक्सेस नहीं मिले, 1 बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, 4 बार मिले, या फिर 5 बार सक्सेस मिले। और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी किसके सक्सेस की बात कर रहे हैं, हेड आने की। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम होनी चाहिए 1/2 होती है, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। हेड आना 1/2, हेड ना आना मतलब टेल आना 1/2। PQ मिल गया, इट्स ओके सर। Px बराबर R लिखा है, तो R की वैल्यू पहले 0 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा फार्मूला, 5C0, n की वैल्यू देखो, ये फार्मूला लगाओ, NCR 5C0, n की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू यहाँ से मिल गई 0, P यानी 1/2 की होल पावर कितनी, R मतलब 0, Q 1/2 होल पावर n माइनस R यानी 5 माइनस 0, ऐसे लिख लिया। अब देखना जरा जल्दी से कैलकुलेशन, 5C0 की वैल्यू 1 होती, पढ़ा है आपने बाइनोमियल में पिछली साल, किसी पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, काम खत्म। 1/2 की होल पावर 5, 1/2 की होल पावर 5 का मतलब हुआ 1/32, कैलकुलेशन किया कितना है, 1/32। Px बराबर 0 निकला है। अब Px बराबर 1 की बात कर रहे हैं, हमें एक बार सक्सेस चाहिए। कितनी बार सक्सेस चाहिए, ये R की वैल्यू होती है जो यहाँ लिखा होता है, कितनी बार सक्सेस चाहिए, एक बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5C1। अभी फॉर्मूला, n की वैल्यू तो 5 है, R की वैल्यू 1 हो गई, 5C1 1/2 की होल पावर 1 और 1/2 की होल पावर 5 माइनस 1, कैलकुलेशन करेंगे सर। 5C5 की वैल्यू, 5C1 की वैल्यू 1, 1/2 ये आ गई, 1/4 तो 1/16 आएगी, कैलकुलेशन करेंगे 5/32। देखा, जल्दी निकल रहा है ना।
वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था, फिक्स अनफिक्स दुनियादारी कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। पी एक्स बराबर कितना 2, 2 बार सक्सेस चाहिए 5c2, 1/2 की होल पावर कितनी 2, 1/2 की होल पावर कितनी 5 माइनस 2, कैलकुलेशन 5c2 की वैल्यू कितनी आती 10, 5c2 वैल्यू निकालना बताएगा तो 5 10 1/4 गुणे 1/8 तो 10/32। फिर पी एक्स बराबर कितना 3, 5c3 1/2 की होल पावर 3, 1/2 की पावर 5 माइनस 3 कितना आएगा 10 आएगा, 1/8 आएगा, 10 आएगा 1/8, 1/4 टोटल वैल्यू 10/32। फिर पी एक्स बराबर 4, 5c4 1/2 की होल पावर 4, 1/2 की पावर 5 माइनस 4 क्या वैल्यू आएगी 5c4 की वैल्यू कितनी 5, इसकी वैल्यू 1/16, इसकी वैल्यू 1/2, टोटल वैल्यू 5/32 दिख रहा है। पी एक्स बराबर कितना 5, 5c5 1/2 की होल पावर कितनी 5 और 1/2 की होल पावर 0, 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1/32 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, टोटल 1/32। देख लो चेक करो सारी प्रोबेबिलिटीज फटाफट निकल आई, जल्दी हुआ ना, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें टाइम कम लग रहा है, लेकिन बस फॉर्मूला का खेल है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हेंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। ठीक है, दिख रहा है, भर देंगे बस टेबल जैसे बनाते हैं, यहाँ एक्स यहाँ पी एक्स 0 1 2 3 4 5 1/32 5/32 10/32 10/32 32 लिखा है 5/32 और ये 1/32 बन गया, खेल हो गया, खेल हो गया। तो हम लोग इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए सर, अब एक सवाल को हमने, अभी तक एक सवाल कंप्लीट हुआ है मात्र। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सिर्फ एक बार पॉइंट को टॉस करने पर बनाई गई है, ये 5 बार पॉइंट को टॉस करने पर बनाई, मतलब एक ही सवाल को। इसमें हमने आपको, लेकिन एक काम है कि मैंने आपको बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलेंगे हम आगे जरूरत पड़ेगी, उसी में हम लोग इसको यहाँ पे एक चीज़ पढ़ ली बर्नौली, बर्नौली के थ्रू भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूशंस बना सकते हैं, बनाते आ रहे हैं, बन भी रहे हैं, बनेंगे भी अच्छे से। जो पसंद आए आपको, फिक्स अनफिक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप उससे करिएगा, आपको ये समझ में आए तो इससे करिएगा, दोनों समझ में आए तो दोनों से करिएगा, आने दोनों चाहिए, अच्छी बात है ना। हाँ, उम्मीद है, विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। एक सवाल आप देखते हैं, अगला सवाल वापस चलते जहाँ पे बैक टू पवेलियन। कह रहे एक डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को कई बार क्लिक करें 3 बार, तो n = 3। अच्छा सर, बाइनोमियल से लगाने के मूड में है? बिल्कुल सर, पहले बाइनोमियल से ही लगाएंगे। गेटिंग 6 इज कंसीडर एज द सक्सेस, 6 आना, गेटिंग 6 मतलब 6 आएगा, इसको हमने सक्सेस माना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी p = कितना हो गया 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6 होती है। अगर एक कॉइन को आप टॉस करें और आपसे पूछे 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/6 पढ़ा है ना 11th भाई। देखो एक कॉइन को, एक डाई को टॉस किया तो 1 2 3 4 5 6 आया, और इवेंट हमने बना ली 6 आने की, यही होगी, तो p = n/ns लगाओगे 1/6 नहीं बनेगा, इसके 6 केस, इसके 1 तो 1/6, तो सीधे सीधे सक्सेस किसको माना है 6 आने को, तो सक्सेस ना होना यानी 5/6 हो गया। अब क्या होगा, आपने कॉइन को कई बार टॉस किया भैया 3 बार, तो ये क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एक भी 6 ना आए, 1 6 आए, 2 6 आए, या 3 6 आए। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी यहाँ बना लीजिए, टेबल यहाँ बना ली। अब लैंग्वेज अपना लिखते रहिएगा, फटाफट दिखा रहे हैं आपको। ये x हो गया और ये px हो गया, एक भी बार ना आए, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार, यानी 6 एक भी बार ना आए, सॉरी हाँ, एक भी बार ना आए, फिर 1 बार आए, या फिर 2 बार आए, या 3 बार आए, टेबल बन के तैयार। यहाँ क्या लिखेंगे px = 0, NCR, n 3 है, c r की वैल्यू यहाँ से मिलती 0, 1/6 p की पावर NCR p की पावर r, r मतलब 0, और q की पावर n - r यानी 5 - 0, सॉरी 3 - 0 यानी 3। इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 × 5 × 5 यानी 125/216, 125/216।
लीजिए सर बनना शुरू हो गया, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, इतनी देर झंझट झंझट खेलते रहो नहीं तो भैया। अब आइए सर पी एक्स बराबर कितने के लिए 1 के लिए, तो 3c 1/6 की होल पावर 1, 5/6 की होल पावर 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1/6, इसकी वैल्यू 25/36, 25 ने 75, 75/216, 75/216। फिर पी एक्स बराबर कितना 2, 3c2 1/6 की होल पावर कितनी 2, 5/6 की पावर कितनी 1, 3c2 वैल्यू 3 होती है, 1/36 गुणे 5/36 ये 6, ऊपर कितना है 5 से 15, 15/216, नहीं 5 से 15/216। और पी एक्स बराबर जब 3 लेंगे तो 3c3 1/6 की होल पावर कितनी 3 और 5/6 की होल पावर कितनी 3 - 3 यानी 0, कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1/216, इसकी वैल्यू 0 मतलब 1, टोटल वैल्यू 1/216, 1/216 बन के तैयार हो टेबल भैया। किसके अकॉर्डिंग लगाया हमने, बर्नौली थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। मिटा दें। अब सर हमको तो भाई वो वाला भी दिखाओ करके, तब तो माने, चलो वो वाला भी करके दिखा देते हैं आपको, हम वो वाला भी करके दिखा देते हैं। आओ एक बार इस सवाल में भी तो क्या बोला इन्होंने, सक्सेस किसकी बात की, सक्सेस आने का मतलब प्रोबेबिलिटी को, सक्सेस किसको माना है 6 को आने को सक्सेस बोला है। तो चलिए भैया, तो वेरिएबल तो आपको क्लियर है ना, तो क्या सबसे पहले पी एक्स बराबर 0, प्रोबेबिलिटी पी एक्स बराबर 0, ऑल 3 आर ऑल केसेस ऑल 3 बार टॉस की ना, ऑल 3 टॉस हैविंग नॉन 6, ऑल 3 टॉस हैविंग नॉन 6 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए भाई, कोई भी 6 ना आए, हमने क्या कहा है कि कोई भी 6 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ऑल 3 आर हैविंग नॉन 6, यानी तीनों 6 नहीं होना चाहिए, यानी पहले में भी 6 ना आए, दूसरे में भी 6 ना आए, तीसरे भी, तो क्रम फिक्स है, पहले में भी 6 ना आए, दूसरे में भी 6 ना आए, तीसरे में भी 6 ना आए। 5/6 6 आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी, 5/6 और टोटल वैल्यू ये फिक्स केस 125/216। फिर पी एक्स बराबर 1 6 आए और 2 नॉन 6 हो, 1 6 and 2 non 6, प्रोबेबिलिटी 1 6 and 2 non 6। अब ये 1 6 कहां हो सकता है, पहला वाला हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा, मतलब अनफिक्स केस है, तो क्या करेंगे, एक फिक्स केस करेंगे, फर्स्ट 6 and लास्ट 2 आर नॉन 6। तो फर्स्ट 6 1/6 और 2 में लास्ट में नॉन 6 आना चाहिए, 2 में 5/6 5/6। और देखिए अब 2 ग्रुप हैं, एक 6 का एक नॉन 6 का, तो 1 प्लस 1 6 और 2 नॉन 6, तो 1 + 2/1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, ऊपर कितना है 25/216, ऊपर 3 फैक्टर, नीचे 2 फैक्टर, कैलकुलेशन करेंगे 3 है 25 है 75/216। बन रहा है कि नहीं भाई, देखो, अरे सर ये तो वही पूरा खेल है। अब यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, पी 2 6 and 1 नॉन 6, ऐसे लिख लेंगे। लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए बस, इसमें लैंग्वेज ज़्यादा लिखनी पड़ती है। अब वही एक फिक्स केस, तो 2 बार 6 बुला लिया और 1 बार 6 नहीं बुलाया, और 2 कैटेगरी बनी, 2 + 1 की 2/2 × 1, वैल्यू निकालोगे तो 5/216 गुणे 3, क्योंकि 3 फैक्टर ऊपर 2 फैक्टर नीचे, तो 3 बाहर निकलेगा, 2 कट जाएगा, कट गया 3, 15/216 बना लिया ना। अब लास्ट क्या है, पी एक्स बराबर 3, यानी प्रोबेबिलिटी 3 6, 3 6 चाहिए, तीनों 6 होंगे, क्या होगा 1/6 1/6 1/6, तीनों 6 नहीं, पहला 6 दूसरा 6 दूसरा तीसरा, फिक्स केस है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/216 टेबल बनी हुई है सामने। तो चाहे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लगाओ और चाहे इससे लगाओ, सब ओके है।
सब है ओके, बिल्कुल एकदम दे दनादन दे दनादन। अब बनाना समझ में आ गया होगा। अब हमको तो अच्छा वही वाला लगता है इसलिए मुझसे भी लगा लेते हैं आपको, लेकिन दोनों मेथड समझाएं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कि है नहीं, कोई वार्ता नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बस यही कितने जितने केस ज्यादा होंगे उतना टाइम ज्यादा लगता है। अब फिर से देखो भैया, करेक्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ऑल थ्री प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट इन थ्री टॉस, थ्री थ्रो। अगर हम 3 बार थ्रो कर रहे हैं और तीनों में क्या आनी चाहिए, डबलेट्स मिलनी चाहिए। डबलेट्स का मतलब समझ रहे हैं ना, एक जैसे नंबर आने चाहिए, है ना। तो एक जैसे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई, 3। क्या, एक मिनट फिर पढ़ देते हैं। 3 बार हम पेयर ऑफ डाई को थ्रो कर रहे हैं, 3 बार हम पेयर ऑफ डाई को, पेयर ऑफ मतलब 2 पासों को 3 बार फेंक रहे हैं, 6 बार नहीं फेंक रहे हैं। 2 पासे पकड़े, 1 बार फेंका, 2 पासे पकड़े, फिर 1 बार फेंका, 2 पासे पकड़े, फिर 1 बार फेंका। तो 2 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ देते हैं, लिख देते हैं, फटाफट बना देंगे जल्दी से, अब ज्यादा जल्दी, अब काम तेजी से होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स ऑफ डबलेट in three throw of a pair of die ठीक। कई बार ट्राई कर रहे हैं, अब देखो हम इससे लगा रहे हैं वन वाले से, कई बार ट्राई कर रहे हैं, 3 बार। और सक्सेस किसको मान रहे हैं, डबलेट को। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ मैं। जब 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो टोटल 36 केस बनते हैं और डबलेट के 6 केस बनते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। यानी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 6/36 यानी 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस मतलब फेलियर 5/6। 1/6 अगर सक्सेस की है, 1 में से घटा लिया तो नॉन सक्सेस की निकल आए। आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। इनका मान ये है, तो 0 से एक भी बार नहीं आएगा, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, बिल्कुल वही है अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। px बराबर 0, px बराबर 1, px बराबर 2 और px बराबर 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, NCR 3C0 p की पावर r q की पावर n माइनस r 3। कैलकुलेशन करेंगे 125/216 आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेट किया था, सेम चीजें कैलकुलेट हुई। यहाँ पे कितना है, 3C1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 2। कैलकुलेशन करेंगे 75/216 आएगा, अभी करा था थोड़ी देर पहले। 3C2 1/6 की पावर कितनी, 2 और 5/6 की पावर कितनी, 1। कितनी वैल्यू आएगी, 15/216, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन करा था। 3C3 4 कहाँ से हो जाएगा, 1/6 की पावर, तीनों डबल आ जाए, 5/6 की पावर कितनी, 0। टोटल वैल्यू 1/216 है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अभी बनाई थी इसलिए बना नहीं रहे, सवाल समझाना था समझा दिए, बस सवाल समझाना था समझा दिए। हमने किससे समझाया, पैनोड। आप बनाना चाहते हो फिक्स अनफिक्स से, जैसे पिछला किया तो वैसे करके देखना, आएगा। अरे सर अब तो ये तो गलत बात है, आप तो इसे उठा दियो, हम तो बैठ के ढेढ़े करना है। अब ढेढ़े ना करो यार, काम करो, है ना। ढेढ़े से काम नहीं चलेगा, ढेढ़े नहीं होगा। है ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगी। एक सवाल और देखते हैं, करें 2 biased dice are thrown together for the first die probability 6 1/2 and other score being equally likely, while the second dice probability 1/2/5 other equally likely। दुनिया भर की बातें बता रहे हैं, फालतू बता के रख दिया, है ना। ये बेकार सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा मज़ेदारी नहीं, मज़ेदार हो तो बताएं तो मज़ा आए, है ना। अब जरा सुनो, अब यहाँ बदलाव किया, करें ए बैग कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। अब डाई पॉइंट का केस खत्म हुआ, एक बैग हमारे पास, उसमें 2 रेड हैं
और 3 ब्लैक बॉल है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द बॉल ऑफ रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी। इफ थ्री बॉल्स आर ड्रॉन, पहला केस विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग। हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है, हर एक के लिए। तो देखो दोनों केस इसलिए हम दोनों तरीके समझाएं, फिक्स अनफिक्स। अब जरा देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, कितनी बॉल है, रेड बॉल। तो रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है, तो पहले टेबल आप क्लियर कर लो। आप 3 बॉल निकाल लो बैग से, तो क्या क्या हो सकता है, या तो एक ही रेड बॉल ना आए, एक रेड आए, या फिर 2 रेड आए, या फिर तीनों रेड आ जाए। तो 3 कहां से आ जाएंगे, 2 ही बॉल है जब रेड की, इतने केस बनेगी। या तो एक भी रेड नहीं आएगी, कितनी नहीं, 1 मिनट, 2 रेड बॉल, क्या बोला गया, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 2 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द रेड बॉल इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन। 3 बॉल निकालना है, अच्छा 3 बॉल निकालना है, 3 बॉल हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 3 बॉल हम निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। तीनों बार रेड आया, 3 रेड। 1 मिनट जरा थोड़ा सा हमें फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द रेड बॉल इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन आउट। तो एक बार रेड आए, 1 बार रेड आए, 2 बार रेड आए, या 3 बार, तीनों बार रेड आए। तीनों बार रेड कैसे आएगा, मैं यही नहीं समझ, सवाल ये तो गलत फॉर्म कर रहे हैं लोग। जब हमारे पास बॉल उसके अंदर 2 भरी है, तो 3 रेड हम कहां से ले आएंगे यार। 2 रेड की बात करते हैं, चलो 2 रेड आए, बस इतने काम करते हैं, गेटिंग 2 रेड, इसके लिए काम कर लेते हैं, समझदारी देख लेते हैं काम करना। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया जरा बताओ, 2/5। और रेड 80 हो गया, और रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/5। और कितनी बार हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, हम लोग ट्रायल 2 बार कर रहे हैं। इन बार आप कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं, 2 बार। और आर की वैल्यू कितनी, 0 है, 1 है, 2 है, बस चला दो फटाक से, टेबल बना लो। क्या लिखेंगे, px बराबर 0, तो क्या लिखा जाएगा, 2c0, 2/5 की होल पावर कितनी, 0, और 3/5 की होल पावर कितनी, n माइनस आर इन 2। 1 आया और 9/25 आया, 9/25 px लिखना है। देखो चेक करो सही है। फिर 2c1, 2/5 की होल पावर 1, 3/5 की होल पावर 1, हाँ सही है। ये 2 आएगा, इसका 2/5 आएगा, इसका 3/5 आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12/25, 12/25। फिर अगले 2c p, ये कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे px बराबर 1 हो गया, और ये px बराबर 2 की बात चल रही है। px बराबर 2 की जब बात करेंगे तो 2c2। अब देखो यहाँ पे अगर 3 बॉल की बात करते हो तो वहाँ गलत हो रहा है ना मामला, तो डिस्टर्ब कर रहा है हमको, क्योंकि n का मान r का मान n से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है, ये पढ़ ही चुके हो। तो 2/5 की होल पावर कितनी, 2, और 3/5 की होल पावर 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4/25 इंटू 1, आंसर 4/25, 4/25। अब एक चीज़ और देखिए ध्यान से समझिए। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, जो टेबल बन के तैयार होती है, पूरी इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर आता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो सदैव 1 के बराबर होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप चेक करिए तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए सर, इसको वीडियो को यहीं पे रखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम और क्वेश्चंस लेके आपको और आगे समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, लगे रहिए, करते रहिए।